जैसे पूज्य आचार्य भगवान ने सारे क्षेत्रों की वंदना की है गुजरात के, और सारे क्षेत्रों की वंदना करके पावागढ़ है, तारंगा जी तो ग्रीष्मकाल हमारा तो उद्धार वहीं हुआ है ना। पूज्य आचार्य भगवान ने तारंगा जी को एक नया रूप दिया तपोवन में। तो उस समय हम ब्रह्मचारी अवस्था में थे, तो उन्होंने भेजा, तो उन्होंने कहा कि तुमने खोज की तो तुम्हारी दीक्षा भी अब यहीं होना है। और छल्लक दीक्षा हुई थी, और छल्लक दीक्षा के बाद फिर यहाँ से आज जो यहाँ तक पहुँचे हैं, ये सब गुरु जी का उपकार है। हम तो यही भावना बातें हैं बंधुओं कि इस पंचम काल में गुरु के बिना जीवन जीना संभव नहीं है। अब आप लोग, कई लोग कहते हैं कि क्या ज़रूरत है, आजकल पढ़े लिखे जमाने वाले हैं। बंधुओं, पढ़ा लिखा व्यक्ति बिना गुरु के जब जब भी विषम परिस्थिति में आता है, उसको रास्ता दिखाई नहीं देता। एक ही रास्ता दिखाई देता है, सुसाइड। ये पढ़े लिखे की जमाना है। लेकिन जिसके पास पढ़ा लिखा कम हो, विपरीत परिस्थितियों में है, वो भागता भागता गुरु चरणों में पहुंच जाता है। गुरु जी ऐसी समस्या है, गुरु जी कहते घबराओ मत, इतना कहना ही उसके लिए संबल का कार्य बन जाता है। उसके अंदर साहस आ जाती है और वो कभी गलत कार्य करने की नहीं सोचता। हम सब बहुत उपकारी हैं पूज्य आचार्य भगवान के कि आज हमारे लिए ऐसे उनके किए हुए कार्यों को अब तो हम पुनः उनको वो दृश्य तो नहीं देख सकते जो देख चुके हैं। मैं तो कई बार कहता हूँ कि गुरु जी के जहाँ जाते हैं वहाँ पर असंभव में भी संभव हो जाता है। हम कई बार यहाँ गुजरात में जो सोच रहे थे ना कि कैसा कहाँ क्या होगा, अब यहाँ के चतुर्मास वालों का जो महुआ जी का चतुर्मास था, सोचिए अभी कल परसों में महुआ जी के चतुर्मास के वहाँ के फोटो देख रहा था। ऐसा पहला चतुर्मास था जहाँ आचार्य जी के प्रवचन के लिए कोई पंडाल नहीं था। एक स्कूल प्रांगण था, स्कूल प्रांगण में बैठ जाओ, खुले में प्रवचन हो जाते थे। पीछे एक छोटा सा पंडाल पहले मंदिर कमेटी का बना हुआ था, वहीं क्लास लग जाती थी। बहुत एक आश्चर्यजनक। और जबकि आज कोई भी चतुर्मास आदि करते हैं तो कितनी व्यवस्थाएं करना पड़ती हैं। जहाँ धर्मशाला नहीं है, लोगों ने घर खोल दिए, मेरा घर खाली है, मेरा घर खाली है। ये आश्चर्य वाली बात है। ये बहुत बड़ा पुण्य कर्म का उदय था कि आज हम सबको ऐसे पूज्य आचार्य भगवान की कृपा दृष्टि से हम सबको मार्ग मिला है, और मार्ग पाकर के हमने जीवन का उद्धार किया है। आज वर्तमान में पूज्य आचार्य भगवान के दिया हुआ मार्ग, उसको हम सब प्रशस्त मार्ग पर चल रहे हैं। पूज्य समय सागर जी महाराज का आज प्रथम आचार्य पदारोहण दिवस का यह पावन प्रसंग है। यही भावना का करते हैं भगवान कि आप भी ऐसे ही गुरु महाराज की तरह बिल्कुल चमचमाते हुए एक सूर्य की तरह, जैसे क्योंकि आचार्य को सूर्य भी कहा जाता है, जैसे सूर्य धरती के अंधकार को दूर करता है, जैसे सूर्य धरती के अंधकार को दूर करता है, एक नई चेतना, एक नई ताजगी पैदा कर देता है, वैसे ही व्यक्ति के मानस को अंधकार से रहित करने का काम, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने का काम हमारे आचार्य वर सूर्य करते हैं। ऐसे ही भी सूर्यवर हमेशा अपने कार्य को करते हुए अपना मार्ग प्रशस्त करते चलें, और हम सबका मार्ग भी प्रशस्त करें। मोक्ष मार्ग पर चलते हुए स्वयं हम सब लोगों को मार्ग पर चलाते रहें। आज का ये पावन प्रसंग है भोपाल वालों का, आराधना के इस महामहोत्सव में देखिए, जब भी कोई कार्य होता है, पहली बार करते हैं तो थोड़ा सा डर तो लगता है। बात मैं मान रहा हूँ, लोग सोच रहे थे कि कैसा होगा कैसा होगा, पहला कार्य है। पर बंधुओं, जब हम कार्य करते हैं तो फिर डर नहीं होता, और इतना है
निडरता से काम किया। बहुत अच्छे से ये आज का ये विधान का महामहोत्सव का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ है। अच्छा लगा कि नहीं लगा सबको? अच्छा लगा ना? हाँ, तो इसलिए हम सब अंदर की भावनाएं बनाएं। देखो, मार्ग पर डरना कहाँ चाहिए, मैं लोगों से पूछता हूं, लेकिन उल्टा हो गया आज के समय में। जहां व्यक्ति को निडर होकर के बैठना चाहिए वहां तो डर रहा है, और जहां डरना चाहिए वहां निडर होकर के जा रहा है। लिखा है पाप के और संसार के कार्यों से डरना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए दुख के कारण है, दुर्गति के कारण है, उससे हमें डरना चाहिए। और भगवान के सामने और गुरु के सामने बिल्कुल निडर होकर के क्या हो जाना चाहिए, क्योंकि भगवान अन्यथा शरणम नास्ति तुमेव शरणम हो। इस संसार में कहीं शरण नहीं है, बस आपके चरणों में जो आ गया, आपकी शरण में जो आ गया वो तो निडर होकर के बैठ गया। अब उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए भगवान के चरणों में बैठने वाला निडर होना चाहिए। पर हो ये रहा है कि आज के व्यक्तियों को भगवान के मंदिर में कहें भैया अभिषेक करो, महाराज मुझे डर लगता है। पूजन करने जाओ, कुछ हो गया तो मैंने कहा ये ध्यान रखना, हमारे भगवान कभी नाराज नहीं होते। अगर गलती हो गई तो आज के आदमी से तो मैं उनसे कहता हूं कि भाई गलती हो गई तो आपके भगवान तुमसे कभी डांटते गए तूने पूजा में ऐसा क्यों किया? अरे हमारे भगवान कभी किसी को डांटते ही नहीं है। पहली बात, जो डांटता है वो वीतरागी हो ही नहीं सकता। जो वीतरागी है, अरे आप जिनके चरणों में गए हो, आप तो अच्छे अपने मन से मन अच्छा बना करके जाओ, निडर होकर के जाओ। तो भगवान की पूजन करना हमारा दायित्व, तो सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए श्रावक का। यहाँ भोपाल वाले हम सुना है कि सभी लोग बहुत अच्छी परंपराएं बनाई है। यहाँ पर पैसों से शांति धारा नहीं होती, यहाँ पर परिणाम नमोकार मंत्र की जाप से शांति धारा होती है, स्वाध्याय से शांति धारा होती है। उन्होंने अच्छी परंपराएं बनाए की रखी है। एक दिन सप्ताह में एक दिन ऐसा आएगा कि कौन कितना स्वाध्याय करेगा। हमें अभी कल बताया लोगों ने मिलकर, बहुत अच्छा। स्वाध्याय के प्रति हमें जागरूक होना चाहिए। अपने बच्चों को, हमें स्वयं को, अगर आज हम अपने जैनिज्म को और अपनी संस्कृति को अगर बच्चों तक नहीं पहुंचाएंगे तो ये संस्कृति सुरक्षित रहने वाली नहीं है। मात्र लिख देने से सुरक्षा नहीं होती। हमने ग्रंथों में रख दिया तो लगता सुरक्षित हो गई, नहीं। इसकी सुरक्षा करना है तो हमें लोगों के दिमाग तक, उनके मस्तक तक पहुंचाना होगा, उनको आचरण में लाना होगा। अगर वो आचरण में लाएगा तो वो हमारी संस्कृति को जीवंत बनाएगा। स्वाध्याय करना हमें बहुत जरूरी है। वो स्वाध्याय करें, पूजन करके अपने बच्चों को, अगर आप पूजन करेंगे तो आपके बच्चे भी कल बड़े होंगे, वो भी कहेंगे मैं भी पिताजी के साथ जाकर के अभिषेक करूंगा। वो भी निडर होकर के अभिषेक करता है, पूजन करता है। इसलिए हमें ऐसी आदतें, ऐसे अपने संस्कार आने वाली पीढ़ियों को भी देना चाहिए। समय अपनी गति पर है, प्रगति पर है, इसलिए आज का ये बहुत अच्छा एक कार्यक्रम यहाँ पर अच्छे से आनंद संपन्न हुआ है। आगे भी ऐसे ही जो कार्य हमें करना है, भावना बनाए रखो, सतत पुरुषार्थ करते रहो। सफलता पुरुषार्थशीलों को ही मिलती है, बैठने वालों को कभी सफलता नहीं मिलती। हम अपनी सफलता बनाए रखें, सतत प्रयास करते रहें, नियम से अपनी भावनाएं पूरी होंगी। सब लोग ऐसे ही कार्य करें, इसी भावना से बोलिए देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, पार्श्वनाथ भगवान के महामंडल विधान का आज पावन प्रसंग है। और आज
आदिनाथ जिनालय में सहस्त्र पणि पार्श्वनाथ भगवान का भी एक गर्भगृह है। आज मत प्रातःकाल सभी भगवानों का महामस्तक एक भी हुआ। बंधुओं, पार्श्वनाथ भगवान को अपन कितना मानते हैं? पार्श्वनाथ भगवान को किस दृष्टि से मानते हैं? और पार्श्वनाथ भगवान को हम किस लिए मानते हैं, इसको सोचना। एक व्यक्ति आया, आप पार्श्वनाथ भगवान को मानते हो? बोले कि महाराज हम तो बिल्कुल, कुछ भी होता है हमारे सारे संकट अगर दूर होते हैं तो हमारे तो संकट हरण कौन है? तो वो हमारे कौन है? बोले पार्श्वनाथ। ये हमारे संकट हरण पार्श्वनाथ हो गए। अच्छा, तो आप उनको संकट हरण पार्श्वनाथ मानते हो? बोले कि हाँ। कब मानते हो? बोले कि मेरे ऊपर जब भी कोई समस्या होती है तब मैं भगवान को याद करता हूँ, मेरी समस्याएं अपने आप दूर हो जाती हैं। इसलिए हमारे भगवान पार्श्वनाथ संकट हरण है। एक और है, एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति ने पूछा था कि ये बताओ भगवान को संकट हरण पार्श्वनाथ क्यों करते? दूसरे भगवान क्या संकट को देते हैं क्या? पार्श्वनाथ भगवान को संकट हरण करते हैं तो क्या आदिनाथ भगवान संकट को देते हैं क्या? बोले कि नहीं, हमारे कोई 24 तीर्थंकर आदिनाथ भगवान से लेकर के भगवान महावीर स्वामी तक के सारे पूरे 24 तीर्थंकरों को अपन देखें तो उन्होंने कभी किसी को संकट दिया? नहीं दिया। ये अवश्य है कि जब जब भी तुमने संकट के समय उनका नाम लिया तो वे संकट के समय आपके सहारे अवश्य बने। संकट के समय आपके साथी अवश्य बने। आपको एक परम शांति का अनुभव देने का काम अगर कोई करते हैं तो हमारे ये 24 तीर्थंकर भगवंतों का नाम ही हमारे लिए सहारा होता है। संसार में जहाँ भी जाओगे, आप यहाँ हम बैठे हैं, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति कोई ना कोई विकल्पों से जूझता है। कहीं ना कहीं उसको कोई ना कोई विकल्प बने ही रहते हैं। कोई ना कोई समस्याओं से ग्रसित रहता ही है। एक बड़े से बड़े व्यक्ति से पूछे कि भाई तेरे पास तो सब कुछ है, इतना सारा अपार वैभव है कि तू तो चाहे तो सोने की रोटी लगा लगा के खाए, रोज तो खा सकता है, इतना धन पैसा है ना? इतना सारा वैभव है, इतना सारा सब कुछ है, तू तो किसी प्रकार का दुखी होगा ही नहीं। पता चला, क्या पता चलता है महाराज? पैसा सब कुछ हो जाने से व्यक्ति का पुण्य सब कुछ हो जाए, सब तरह से पुण्य प्रकृति सत्ता में आ जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखिए, ये पैसा आज धन संपत्ति है, सबका कर्म सिद्धांत अलग अलग है। पूछा कि आज एक करोड़पति है, इसके पास इतना धन वैभव है, सब कुछ है, ये कौन से कर्म का फल है जो आज इसके पास इतना धन पैसा है? तो हमारे आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि जिसने अपने पूर्व काल में दान देने की आदत बनाई रखी हो, जिसने अच्छे सद धर्म के कार्यों में दान दिया हो, जिसने मुनिराजों को हमेशा दान देने का कार्य किया हो,
चारों प्रकार के दान देने में जो सब तत्पर रहता है, उसका फल हमारे आचार्यों ने लिखा है कि ये हमेशा दान दरिद्रता का नाशक होता है, हमेशा वह करोड़पति बनेगा, किसी भी भाव में चला जाए, दान देने वाला कभी दुर्गति का पात्र नहीं होगा। तो बोले कि इतना धन वैभवशाली हुआ तो इसका फल किसका फल है? वो दान का फल है। पर महाराज एक बात समस्या है, करोड़पति तो है लेकिन वो इतनी सारी बीमारियों से ग्रसित है कि वो चाहे तो रोज अच्छे से करोड़ों अरबों रुपया उसके भोजन में अच्छे से अच्छे रसोइयों को भी रख सकता है, अच्छे से अच्छे भोजन बनवा सकता है, अच्छे से अच्छी चीज़ खा पी सकता है, पर शरीर इतना बीमार है कि डॉक्टर कहते हैं दाल के पानी और खिचड़ी के अलावा और कुछ भी मत खाना। क्या पीना? दाल का पानी पीना है, रोटी भी नहीं खाना, अगर हुए तो हल्का सा अच्छे से बढ़िया पके हुए खिचड़ी पतली पतली खिचड़ी खाना, और वो भी एक सीमित, इससे ज़्यादा खाओगे तो तुम्हारे लिए क्या हो, क्योंकि तुम अगर अपनी जान चाहते हो तो इतना ही खाना। ये कौन सा कर्म का उदय है? इसका कारण क्या है कि एक तरफ करोड़ों की अरबों की संपत्ति है, वो भोग में किसी प्रकार का कोई कमी नहीं हो सकती, चाहे तो हर दिन अच्छे से खा पी सकता है, पर बीमारियों से ग्रसित है। बीमारी का है क्यों हुई? तो उन्होंने कहा इसने कभी किसी की भैयावृत्ति नहीं की। क्या नहीं की? किसी दुखी व्यक्तियों को देख करके इसने कभी इसकी किसी दूसरी व्यक्ति की सेवा नहीं की। इसने कभी किसी को सहारा नहीं दे करके बेसहारा बना हुआ है। आज इसका शरीर वीरांतराय कर्म का इसके पास सेवसम नहीं है। ये हमारे पास जो सामर्थ्य होती है आपको भोजन पचाने की, इस पे लिखा है अपने यहाँ अंतराय कर्म के 5 भेद बताए हैं, है ना? दानंतराय, भोगंतराय, उपभोगंतराय, है ना, और अपना लाभांतराय, वीरांतराय, ऐसा कहा गया है ना। उसमें लिखा है कि इसके पास भोगांतराय कर्म का उदय चल रहा है कि खाता है पर पचाता नहीं। इसने किसी को दिया नहीं है, किसी के लिए इसने ऐसा कोई कार्य किया नहीं। आज आप लोगों को भी सोचना है बंधुओं कि मात्र धन पैसा एक पुण्य कर्म के उदय से दान का फल दूसरा था, लेकिन दूसरा